बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज मार्केट ने ओपनिंग दी है 1859 इशारिया तकरीबन 7 से। तो प्रीवियस डे की तकरीबन जो ओपनिंग है या क्लोजिंग थी प्रीवियस डे की, उससे निस्बतन नीचे मार्केट आई है। ये बात दुरुस्त है कि मार्केट अपवर्ड जा रही थी और जा रही है निस्बतन, और उसकी रीज़न थी फंडामेंटल न्यूज़। अब के बार सिचुएशन ये है कि इज़राइल और फ़लस्तीन की जो वार है उसमें कुछ कंट्रीज़ अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और उनका ये जो इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका इम्पेक्ट न्यूज़ गोल्ड पर भी पड़ा। और गोल्ड की जो अपवर्ड बूस्ट थी या अपवर्ड जो जा रहा था उसमें थोड़ा सा ठहराव आया है, थोड़ी सी कमी आई है। यानी कम से कम हम ये कह सकते हैं कि प्रीवियस डे और आज के दिन गोल्ड निस्बतन झुकाव की तरफ है, ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इसमें झुकाव नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं पड़ी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन शाम 5:30 बजे। तो उनका इम्पैक्ट भी गोल्ड पर पड़ेगा और गोल्ड एक सडन चेंज उसमें आ सकती है गोल्ड में। अच्छा, सडन चेंज जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको बताता चलूँ कि सडन चेंज क्या हो सकती है। देखिए, हम पीछे चले जाते हैं, ये वाला गैप है, मैं इसको देख रहा हूँ और कई दिनों से देख रहा हूँ। ये वाला गैप जो मार्केट ने छोड़ा था, असूल ये होता है, रूल ये होता है कि इस गैप को बहरहाल मार्केट ने फिल करना होता है। अभी तकरीबन तीसरा दिन है, मार्केट इसको फिल नहीं कर रही। बहरहाल इसको फिल करना है, तो ये चीज़ आपको भी अच्छी तरह इल्म होगी कि ये गैप बहुत बड़ा गैप है। ये नॉर्मल हालात में तो फिल नहीं हो सकता। हाँ, फंडामेंटली इसको फिल किया जा सकता है क्योंकि ये गैप फंडामेंटली क्रिएट हुआ था, और अब कोई फंडामेंटल न्यूज़ ही या इसराइल की जंग बंदी इस गैप को फिल कर सकती है। और गोल्ड की कीमत में जो एक थोड़ा सा ठहराव आया है या थोड़ा सा एक इस तरह समझे वक्फा आया है, तो उससे हम ये सोच सकते हैं कि आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और हो सकता है मार्केट एक डिप ले और डिप में इसको फिल कर जाए। तो यहाँ हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्रीवियस डे का हाई 1862.70, ये प्रीवियस डे का हाई है। आज मार्केट की ओपनिंग हुई, ओपनिंग यहाँ से ली मार्केट ने और उसके बाद अपना हाई ये वाला बनाया। ये हाई कहाँ पड़ा हुआ है मार्केट का, ये देख लेते हैं हम। इकसठ इशारिया 97, वो है 62.70। ये नियर अबाउट $1 नीचे आया है आज, यानी आज गोल्ड ने $1 नीचे अपना हाई लगाया है। और इसी तरह $1 सॉरी, जो इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग है वो प्रीवियस डे से $1 कम है। तो यानी इससे ये ज़ाहिर होता है कि गोल्ड में अब थोड़ा सा ठहराव है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसको हम बहुत बड़ा समझ बैठें और इस बाय ट्रेंड को ख़त्म कर दें। तो इसके साथ मैं आपको और बताता चलूँ कि इस वक्त दोनों ग्रुप्स में, बल्कि इस तरह समझें भाई अकमल ने वीआईपी ग्रुप में भी और राफे में भी और फ्री ग्रुप हैं, वहाँ सेलिंग करवाई हुई है। और सेलिंग माशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है।
टॉप से 61 62 से सेलिंग करवाई है और मार्केट इस वक्त 60 के ऊपर पहुंची हुई है, यानी दोस्त प्रॉफिट में बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी चीज़ के ऊपर मैंने फैबो लगाई, तो फैबो के ये लेवल हैं 38% और ये 50 वाला है और ये 61.8, यानी 1856.94। गोल्ड अगर अपनी इसी रूटीन को नीचे लाता है और आखिरी जो गोल्डन लेवल है फैबो का 61.8 यानी 61.8, 1856.94 यहाँ तक आता है, तो यहाँ आके आपने दो चीज़ें नोट करनी है। अगर प्रीवियस डे की तरह, कल की तरह एक 61.8 को टच करके रिटेस्ट करके अप जा सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर H1 की कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग देती है 1856.94 से, तो फिर ये आपकी सेलिंग बढ़ जाएगी, या दूसरे अल्फाज में आप एक अच्छी या बेहतर सेलिंग कर सकेंगे। ट्रेंड की बात मैं नहीं करूँगा कि पहले बाय ट्रेंड में है मार्केट तो फिर सेल ट्रेंड में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये मैंने फैबो प्रीवियस डे की मूवमेंट पर लगाया हुआ है। ये जो ग्रीन कैंडल पड़ी हुई है 1 2 3, ये 3 ग्रीन कैंडल्स पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर मैंने फैबो लगाया है। तो ट्रेंड के लिए, ट्रेंड जानने के लिए ट्रेंड के ऊपर ही फैबो लगाया जाता है और फिर ये चेक किया जाता है कि ट्रेंड आया ब्रेक हुआ है या अभी ब्रेक नहीं हुआ। तो हाँ, अलबत्ता ये हम ज़रूर कह सकते हैं, अगर 56.94 से ज़्यादा नीचे जाती है तो ये एक बेहतर हमारी और बड़ी सेलिंग हो सकती है। तो बहरहाल हमने मोहतात रहना है, क्योंकि आज न्यूज़ भी हैं, तो हम ट्रेड लगाएंगे छोटी लाट के साथ, छोटे टाइम फ्रेम में हम ट्रेडिंग करेंगे। लॉन्ग ट्रेड से परहेज़ करेंगे। तो यहाँ मैं आपको मार्केट का हाई बता देता हूँ। आज मार्केट हाई क्या लगा सकती है अपना। हाई लगाने के लिए हम एक सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसको मार्केट ने गुज़श्ता रोज़ भी रिस्पेक्ट दी थी। 59.72। अगर मार्केट अप जाना चाहे तो 69 तक अप जा सकती है $10 मूवमेंट के साथ। इसमें प्लस माइनस दो कर लें आप, यानी दो ज़्यादा भी हो सकता है और दो कम भी हो सकता है। तो ये बनेगा 69। 69 को आप 65 भी, सॉरी 70, तो 68 और 70, ये चीज़ आप नोट कर लें। अगर ऊपर जाना चाहे तो मार्केट 68 और 70 के करीब, या फिर 71 आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ तक आप जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल इसके अप जाने के चांसेस नहीं हैं। मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया है कि गोल्ड जो अपवर्ड जा रहा था, जो उसे बूस्ट मिल रही थी, उसमें निस्बतन एक ठहराव आ रहा है और मार्केट एक एक डॉलर करके थोड़ा अपना हाई को और अपनी क्लोजिंग को और अपनी ओपनिंग को नीचे करने की कोशिश कर रही है। और तीसरी बात यह है कि वो जो गैप है वो बहरहाल फिल करना है। आज थर्सडे है और कल फ्राइडे है, ये 2 दिन इम्पोर्टेंट हैं। आज हाई इम्पैक्ट डेटा है और कल अपना वीकली क्लोजिंग है। हो सकता है इन दोनों दिनों में, आज या कल, वो वाला जो प्रीवियस गैप मैंने आपको दिखाया है वो फिल कर जाए। अच्छा जी, तो मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकती है? तो नीचे आप जहाँ तक जाना चाहें वो लेवल ये हो सकता है, आप नियर अबाउट 1850, ये लेवल दूंगा मैं आपको, ये वाला 1850.65। इसके ऊपर मैं आपको लाइन भी लगा देता हूँ। अगर मार्केट आज मिनिमम नीचे जाना चाहे तो मिनिमम लेवल इसका ये वाला बन सकता है। यहाँ हमारा इंडिकेटर भी पड़ा है और मार्केट आना चाहे तो उसके लिए कम से कम सेलिंग वाले रास्ते खुले हैं और आसान हैं, बानिस्बत के ये कि मार्केट ऊपर जाए। तो दोस्तों, अपनी ट्रेड में आपने मोहतात रहना है।
हाँ, निस्बतन सेलिंग करनी है, बाय में आज आपने गैर ज़रूरी बाइंग नहीं करनी, निस्बतन सेलिंग में आपने बैठना है। और सेलिंग का आखिरी लेवल क्या है? 1850, 1850.71, ये हमारा निचला लेवल है। तो दोस्तों, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।